LL.P जी, यहाँ पर डॉट क्यों है? अच्छा, इसका फुल फॉर्म बताएं कोई, LLB का फुल फॉर्म? तो अगर आपकी माने बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, या आप सबकी माने बैचलर्स ऑफ लॉ, BL या BLL, तो BLL या BL क्यों नहीं बोलते, इसको LLB क्यों बोलते हैं? बैचलर्स ऑफ लॉज ही है इसका फुल फॉर्म, लेकिन बैचलर्स ऑफ लॉ को हम BL क्यों नहीं बोल रहे, हम LLB क्यों बोल रहे हैं? कभी गौर करने की कोशिश की कि हम सर समझे तो सही, हम जिस डिग्री को करने आए हैं इस डिग्री के नाम में क्या लॉजिक फंसा हुआ है। और टू बी ऑनेस्ट ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि LLB कहते क्यों है, एंड हियर इज अ कंप्लीट लॉजिक। सबसे पहले तो समझें कि व्हाई वी आर कॉलिंग LLB, ये बात समझें कि लॉ लफ्ज कहां से आया है। पहले सबसे पहले तो ये बताएं मुझे कि ये लॉ है या लॉ है? लॉ। अंग्रेजी के दो एक्सेंट हैं, देयर आर टू मेजर एक्सेंट्स ऑफ इंग्लिश। एक्सेंट समझते हैं? तलफ्फुज कौन कौन से? ब्रिटिश एंड अमेरिकन। अच्छा, ब्रिटिश इंग्लिश और तरह से बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश और तरह से बोलते हैं। सो ये जो है ना, ये ब्रिटिश एक्सेंट है यूके का। टू बी एग्जैक्ट जो ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन एक्सेंट होता है उसमें हम लॉ बोल लेते हैं, यू कैन कॉल इट लॉ। मगर हम जिस मुल्क में रह रहे हैं पाकिस्तान, यहाँ पर कौन सी इंग्लिश चलती है? ब्रिटिश, क्योंकि हम पहले किसकी कॉलोनी थे? ब्रिटिश। तो इसी वजह से हमारे पास ब्रिटिश इंग्लिश चलती है। लॉ नहीं बोलिएगा, कोई भी लायर भी नहीं है, ये क्या है? लॉयर है। अब वापस आते हैं कि ये लॉ आया कहाँ से। तो ये लॉ लफ्ज जो है ये मॉडर्न इंग्लिश का लफ्ज है, जो जदीद अंग्रेजी है उसके अंदर हम क्या लिखते हैं? लॉ। इससे पहले थी मिडिल इंग्लिश और उसमें हम लिखते थे लॉ, ये स्पेलिंग होती थी। मिडिल इंग्लिश से पहले थी ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश में हम लिखते थे लेगू। ओल्ड इंग्लिश से पहले ये लफ्ज जो था नॉर्स लैंग्वेज में, नॉर्स लैंग्वेज पता है कौन सी होती है? नॉर्वे वगैरह की ना, जो हमारा स्कैंडिनेविया है। नॉर्स लैंग्वेज में से बोलते थे लॉग था, लेगू से लॉग नॉर्स लैंग्वेज में। और लॉग से पहले जो था ये जर्मैनिक वर्ड था, और जर्मैनिक वर्ड इसे बोलते थे लैग। और जर्मैनिक से पहले ये था इंडो यूरोपियन वर्ड, इसे बोलते थे लैग। इतनी सारी कहानी हो गई। लॉ आया कहां से? लॉ से। लॉ कहां से आया? लेगू, लॉ, लॉ, लैग, लैग। अब देखिए LAG और LEG फर्क है इसमें। तो लैग वर्ड था। अब ये लैग लफ्ज जो है ये आया है लफ्ज लेगम से। ये जो लेगम लफ्ज है ना, अच्छा अब यहाँ पे जबान कौन सी? ये लैटिन वर्ड का है। लेगम इज अ लैटिन वर्ड, लेगम। और लेगम का पता है क्या मतलब है? लेगम का मतलब होता है लॉज। ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। ये क्या है? अगर हम बात करें लॉज की, अगर हम एक लॉ की बात करें, एक लॉ लैटिन में कहलाता है लेक्स, LEX, लैटिन वर्ड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रूट वर्ड ऑफ लॉ, तो वो है लेक्स। कौन सी लैंग्वेज का ये? लैटिन लैंग्वेज किसकी लैंग्वेज होती है? कौन कहां की है ये जबान? लातीनी जबान। लातीनी कहां की है? ये रोमन्स की लैंग्वेज थी। आजकल तो वहां पे इटालियन लैंग्वेज चलती है, रोम क्योंकि इटली में इटालियन लैंग्वेज। लेकिन इटालियन लैंग्वेज से पहले कौन सी जबान होती थी? लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज रोमन एम्पायर की जबान थी, रोम में बोली जाती थी। तो लैटिन वर्ड था लेक्स। लेक्स मतलब कानून। और अगर प्लूरल करें लॉज, तो उनकी लैंग्वेज में क्या लफ्ज था? लेगम। पुरानी एक जबान थी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, उन्होंने लेगम से सिर्फ क्या निकाल लिया? लैग। देखिए लेगम से वो यूएम काट दिया, लैग। फिर लैग से हो गया लैग, लैग से हो गया लॉग, से हो गया लागू, लागू से हो गया लॉ, और मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ क्या हो गया? लॉ। तो इस लॉ लफ्ज की पूरी एक जर्नी है। लेकिन अभी हम रुके हुए उधर LLB के ऊपर ही कि LLB कहां से आया। तो जो LLB लफ्ज है, अगर आप कभी भी जाके पूछेंगे फुल फॉर्म ऑफ LLB, तो आपको फुल फॉर्म मिलेगा लेगम बैकलैरियस। और लेगम बैकलैरियस का मतलब होता है बैचलर्स ऑफ लॉज, क्योंकि लेगम का मतलब क्या है? लॉज, और बैकलैरियस मतलब है बैचलर्स। 16 साल तालीम को हम बैचलर्स कहते हैं। पहले 14 साल होती थी, अब 16 साल हो गई है बैचलर्स। अभी भी आप जैसे लेगम बैकलैरियस भी तो LB हो रहा है। अब एक्चुअल में लैटिन का एक उसूल आपको बताता हूं। उसूल ये है कि जब भी ये किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, किसी भी सिंगुलर वर्ड का शॉर्ट फॉर्म एक ही लफ्ज बनाते हैं, और प्लूरल वर्ड का शॉर्ट फॉर्म उसको डबल कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ये लफ्ज है बॉय, लिख देते हैं बॉय स्कूल, तो इसका शॉर्ट फॉर्म लैटिन में, अगर हम लैटिन लैंग्वेज में करते हैं तो वो ऐसे करेंगे BS। लेकिन अगर है बॉयज स्कूल तो पता है क्या करेंगे? BBS।
बॉयज की जगह पे क्या कर देंगे, डबल बी। तो जो लैंग्वेज को जानते हैं इसको वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर डबल बी इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर बॉयज क्या था, प्लूरल। तो जो लैगम है क्या है, प्लूरल वर्ड है। तो जब भी ये लैगम का शॉर्ट फॉर्म करेंगे ना तो ये क्या करेंगे, एलएल। और एलएल नॉट विद डॉट इन बिटवीन, बीच में डॉट नहीं देंगे। एलएल दो अलग लफ्ज नहीं होंगे, ये मिले हुए लफ्ज होंगे एलएल, ताकि पता चले पढ़ने वाले को कि ये एक ही लफ्ज था लेकिन प्लूरल लफ्ज था। तो एलएल फिर आगे डॉट आएगा और बैकलैरियस का एलएलबी, बैचलर्स ऑफ लॉ। लैटिन वर्ड है और लैटिन में ही एलएलबी जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी उस लैटिन वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है। एलएलबी बहुत पुरानी डिग्री है, तो अंग्रेजों ने जब एलएलबी करवाना शुरू की ना तो उन्होंने कहा यही लैटिन नाम रहने दो, वरना वो अपनी मर्जी से कर सकते थे ना, बैचलर्स ऑफ लॉ बीएल कर लेते इसको। उन्होंने कहा नहीं एलएलबी ठीक लग रहा है, लैगम को एलएल कर दिया। दो ही जबानें जो बहुत फेमस हैं जिससे इंग्लिश निकली हुई है, आधी लैटिन से निकली हुई, आधी ग्रीक लैंग्वेज से निकली हुई। आपने कहा कोई भी वर्ड जो है आप दिस वर्ड इज राइट फ्रॉम लैटिन वर्ड या दिस वर्ड इज राइट फ्रॉम ग्रीक वर्ड। तो ग्रीक जो लैंग्वेज है वो ग्रीस की थी, ग्रीस कहां पर है, यूरोप में वो भी। और जो लैटिन लैंग्वेज है वो रोमन एम्पायर की थी, वो भी यूरोप में है। तो रोम और ग्रीस से दो